हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 5 के नोट्स जो कि पार्ट 3 है उनको पढ़ेंगे और साथ ही एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो पहले अब आगे का जो चैप्टर है उसके नोट्स पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है मंगोलों के लिए चंगेज खान की उपलब्धियां। अब मंगोलों के लिए जो चंगेज खान था वह उनका सर्वे सर्वा था और वही था एक ऐसा शख्स जिसने मंगोलों को उत्थान किया था। अब उसने चंगेज खान की जो उपलब्धियां थी वो क्या क्या थी। पहला पॉइंट है मंगोलों के लिए चंगेज खान अब तक का सबसे महान शासक था जिसकी निम्नलिखित उपलब्धियां थी। उसने मंगोलों को सुसंगठित किया, लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयां और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलवाई। साथ ही उसने उन्हें समृद्ध बनाया और एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य भी बनाया। उसने व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया जिनसे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री आकृष्ट हो। चंगेज खान के इन परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं बल्कि ये विचार है कि हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह से मिटा देता है। तैमूर एवं चंगेज खान के वंश में संबंध। बात आती है कि तैमूर और चंगेज खान का वंशज में आपस में क्या संबंध था। 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर जो कि एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, जो कि चंगेज खान की तरह ही था, उसने अपने आप को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया क्योंकि वह चंगेज खान का वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की तो उसने अपने आप को चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया ताकि उसका प्रभुत्व बना रहे। यास यास को प्रारंभिक स्वरूप में यसाक लिखा जाता था। इसे चंगेज खान ने 1206 ईस्वी में कुरिलताई में लागू किया था जिसका अर्थ है विधि, आज्ञापति व आदेश। इसमें प्रशासनीय के नियम थे जैसे आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन। मंगोली शासन व्यवस्था में यास की भूमिका। यास प्रारंभिक स्वरूप में यसाक वह नियम संहिता थी जिसे चंगेज खान ने 1206 में कुरिलताई में लागू किया जिसका अर्थ था विधि, आज्ञापति या आदेश। आखेट सैन्य व डाक प्रणाली के संगठन के विनियम थे और इसमें अर्थ में परिवर्तन के कारण 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोलों द्वारा एकीकृत विशाल साम्राज्य का गठन किया गया। उनके द्वारा जटिल शहरी समाजों पर शासन पर संख्यात्मक रूप में अल्पसंख्यक समाजों पर इसका प्रयोग किया गया। अपनी पहचान व विशिष्टता की रक्षा के लिए यास के पवित्र नियम के आविष्कार का दावा किया गया। यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की विधि संहिता कहकर प्रजा पर लागू करवाया गया। यास में समान आस्था रखने वाले मंगोलों को संयुक्त किया। चंगेज व उसके वंशजों की मंगोलों से निकटता स्वीकृत की गई। यास से वंशजों की कबीलाई पहचान बरकरार रखी गई। पराजित लोगों पर नियम लागू करने का आत्मविश्वास रखा गया। यास चंगेज खान की कल्पना शक्ति से प्रेरित था तथा विश्वव्यापी मंगोल साम्राज्य की संरचना में सहायक था। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों से हानियां। इन युद्धों से अनेक नगर नष्ट कर दिए गए, कृषि भूमि को हानि हुई और व्यापार चौपट हो गया। दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और इससे कहीं अधिक दास बना लिए गए। संभ्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। तो 13वीं सदी के पूर्वार्ध में जो युद्ध हुए थे उनसे बहुत ही हानि हुई और कुछ लोग मारे गए और उनसे अधिक दास बना लिए गए और इनसे भी निम्नतर दशा थी वह कृषक वर्ग थी। मंगोल साम्राज्य का पतन। मंगोलों के पतन के मौलिक कारण थे उनकी संख्या बहुत कम थी, वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। आपसी विरोध व अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाना चाहते थे। मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को अपनाया जाना यह भी एक मंगोल साम्राज्य का पतन का कारण था। मंगोलों के पतन के जो मूल कारण थे वे थे उनकी संख्या बहुत कम थी और वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। आपसी विरोध व अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाना चाहते थे। मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को अपनाया जाना भी उनके पतन का मूल कारण था। अब नेक्स्ट स्लाइड में है एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला है यायावर शब्द का अर्थ है घुमक्कड़।
मूर्ख, पर्यटक अथवा जनजाति। तो इसका सही उत्तर है घुमक्कड़। प्रश्न नंबर 2 है, मंगोलों ने किसके नेतृत्व में अपने पारस्परिक, सामाजिक व राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र तथा शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया? क है पैगंबर मोहम्मद, ख है महमूद गजनवी, ख है तोलवे, ख है और ग है चंगेज खान। से इसका सही उत्तर है चंगेज खान। प्रश्न नंबर 3 है, किस इतिहासकार ने मंगोलों का गोपनीय इतिहास लिखा? क है इगोर द रेकेलविच, ख है गेरहार्ड डोर्फर, ग है बार्टोल्ड और ख है व्लादिमीर स्टोव। इसका सही उत्तर है इगोर द रेकेविल्स। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से किस वर्ष चंगेज खान को मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया गया? क है 1227 ईस्वी, ख है 1206 ईस्वी, ग है 1167 ईस्वी और घ है 1520 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ख 1206 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ? क है 1368 ईस्वी, ख है 1520 ईस्वी, ग है 1759 ईस्वी और घ है 1921 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 1368 ईस्वी। प्रश्न नंबर 6 है, अपने किस पुत्र के बारे में चंगेज खान ने यह संकेत दिया कि वह उसका उत्तराधिकारी होगा? क है ओगोदेई, ख है जोची, ग है चगताई और ख है तोलोए। इसका सही उत्तर है क ओगोदेई। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से किसने सुनहरा गिरोह का गठन किया था? क है चंगेज खान, ख है जोची, ग है येलुचुत्साई और घ है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ख अर्थात जोची। प्रश्न नंबर 8 है, चंगेज खान की विधि संहिता क्या कहलाती है? क है उलुस, ख है पेजा, ग है जेरेज और घ है यास। इसका सही उत्तर है घ यास। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से किस शहर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 1221 ईस्वी में चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की? क है बुखारा, ख है समरकंद, ग है बल्ग और घ है निशापुर। इसका सही उत्तर है बुखारा। तो बच्चों, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के नोट्स और जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो यहीं समाप्त होते हैं। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा।